Welcome back to our video. In this video, we will learn some features of spreadsheet. Basically, data is one of the most important source for analyzing or getting proper information, right? Generally, in any workplace, we get data under different categories, which are kept in numerous worksheets, but all are related to each other. So they become useful only then when related data can be compared, might be edited, or might be manipulated. It becomes necessary to merge different data in a single sheet. Sometimes we require like that. Okay, so some spreadsheet package is of great help in performing operation on data such as sharing, merging, referencing, hyperlinking, and consolidating, etc. Among these, today we'll learn about the data consolidation, right? What is data consolidation? Data consolidation refer to the collection of the data from multiple worksheet or workbook into a single or oblique master worksheet. Means we can say कि different kinds of data हमारे different sheet में है, तो उसे एक single sheet में merge करने की जो प्रथा है या process है, उसी को data consolidation बोलते हैं. ठीक है, तो टू कंबाइन सेल कॉन्टेंट्स एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं. सपोज क्या है कि वर्कशीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए, हम यहाँ पे सीट ए है ना, इसको रिनेम करते हैं. इसमें से दो तीन फायदे हैं. क्या यहाँ से आप रिनेम करने का ऑप्शन भी सीख जाएंगे और डेटा कंसोलिडेशन भी मेरा होते जाएगा. ओके, जस्ट टू राइट क्लिक ऑन दैट, रिनेम सीट. क्या है? वर्कशीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए, वर्क सीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. ओके, ये क्या है मैं आपको पहले समझा रहा हूँ. नेक्स्ट सीट में है वर्कशीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बी, वर्कशीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बी एंड नेक्स्ट वर्कशीट ऑफ, या इसमें से कंसोलिडेशन करेंगे तो अभी दो ही सीट हम लेते हैं. ये सीट नेविगेशन यहाँ से हम लोग करते हैं, राइट. सीट देखिए, सारे सीट्स यहाँ पे दिखेंगे. अब एक डेमो लेते हैं. क्या लेते हैं कि सबसे पहले मंथ वाइज कंजम्पशन सपोज कर रहा है कि मंथ वाइज कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स, ये बिजनेस है, या फिर एक एग्जांपल बस ले रहे हैं इन लीटर. ओके, लीटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए. तो ये आ गया, राइट. अब इसी से फिर जैसे कि मंथ वाइज आपका है, तो जनवरी में कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना सेल हुआ, मार्च, अप्रैल में, अप्रैल, मई एंड डैश डैश डैश. जो आपका मंथ वाइज है, 12th मंथ आप कलेक्ट कर रहे हो. इधर आपका क्या हो गया कि ड्रिंक्स हो गया. ड्रिंक्स मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, है ना. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या ले रहे हैं? सबसे पहला कि एक आइटम ले रहे हैं, सपोज जूस, ठीक. दूसरा मिल्क, तीसरा कॉफी. अब देखिए, तीन आइटम है. मंथ वाइज हमारा टर्नओवर है, ये कितना हो रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट, मीन्स की सिंपली बस लिखते जाएंगे जितना हमारा कंजप्शन है. सपोज 1000 लीटर है, फिर 400 लीटर है, 2000 लीटर. फरवरी में कंसीडर करते हैं 1200, 460, 2500. ओके, मार्च में 1100, 430 and 2100, 2100. April में suppose we consider 1150, 450 and 2200. Okay, and so on. मई में हो गया 1180,
470 एंड 2300। ये क्या होगा, वर्कशीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए। डिस्ट्रिक्ट ए पहला सीट में है मंथ वाइज कंजप्शन। ये एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। जूस, मिल्क, कॉफ़ी, ये सपोज कोई बिजनेस है या तो कोई सप्लायर है जो अपना डेटा को मेंटेन कर रहा है। इधर मंथ वाइज, कैलेंडर वाइज ये टर्नओवर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ए का है। और डिस्ट्रिक्ट ए सपोज क्या है, हमारा डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, ए को हम चेंज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट HZB या HAZARIBAZ। इसको यहाँ भी रिनेम कर लेते हैं कि ए के जगह पे क्या लिखते हैं, हजारीबाग, HAZARIBAZ। झारखंड का एक जो डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, कंसिडर कर ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वैसा ही डिस्ट्रिक्ट बी। अब डिस्ट्रिक्ट बी की जगह पे हम रामगढ़ इससे ले रहे हैं ना, RAMGRAH, रामगढ़। सेम, अब डेटा का स्ट्रक्चर सेम है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसका डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी कर रहे हैं, वैल्यू हम चेंज कर लेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा ना लिखने में। तो उसके लिए अगर हम 10, ओके, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को हम चेंज कर ले रहे हैं 10। ओके, क्या वैल्यू को चेंज कर ले रहा है, 800, 500, 2200। ओके, 1400, 260, 2700, 900, 630, 1900, 1350, 240, 2400, 980, 670, 2100। ओके, ये हमारा हो गया हजारीबाग के बाद यहाँ चेंज करना था रामगढ़। रामगढ़ में GRAH। एक और डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, ठीक है। एक और डिस्ट्रिक्ट क्या लेते हैं, रामगढ़ के बाद हो गया इधर वर्कशीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ और गिरिडीह ले लेते हैं। ओके, गिरिडीह स्ट्रक्चर सेम रहेगा इसलिए कॉपी पेस्ट कर लिए। और यहाँ जो हजारीबाग लिखा हुआ है इसे हम गिरिडीह में चेंज कर लेता है। बस मोटिव समझना है कि क्या कह रहा है डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे 3 सीट थे ना, ओके, डेटा चेंज कर ले रहा है। डेटा चेंजिंग में क्या लिख लिए, वर्कशीट 900, 650, 1800, फरवरी मंथ में 1000, 700, 23100। ओके, 850, 580, 2000, ठीक। 670, 550, 2100। मई में हो गया 890, 600, 2200। ओके, ये हो गया रामगढ़ का। अब ये 3 सीट है हमारा, ये रामगढ़। अब देखिए डेटा रिफ्लेक्ट होगा सिर्फ, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, है ना। स्ट्रक्चर सेम इसलिए रखा है ताकि हमको सम अप करना है या फिर कुछ जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सम, सब्ट्रैक्ट, समथिंग, कुछ भी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर। देखिए हजारीबाग का डेटा ये है, रामगढ़ का डेटा ये है, और गिरिडीह का डेटा ये है। अब एक यहाँ पे न्यू टैब लेते हैं, तो राइट क्लिक करके इधर इंसर्ट शीट में रख लिए, बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर लिख लेता हूँ। ओके, शीट 4 में कंसोलिडेटेड डेटा लिखते हैं, कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, या 3 डिस्ट्रिक्ट्स या ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, जितना भी कंसोलिडेट करना है, ऑल डिस्ट्रिक्ट। ओके कर लिए। अब स्ट्रक्चर हम सेम रखेंगे,
स्ट्रक्चर सेम इसलिए रखेंगे क्योंकि कंसोलिडेट डेटा करके ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा ना इसके लिए। ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग में दिस, ये पूरा रो को डिलीट करता हूँ तब स्ट्रक्चर सेम आएगा इसके लिए। डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह और कंसोलिडेटेड डेटा के लिए ये स्ट्रक्चर खाली है। जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना है फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब कंसोलिडेट डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप देखिए कि डेटा टैब में जाना पड़ेगा। डेटा टैब में आपको डिफाइन रेंज करना है। ठीक। तो डिफाइन रेंज वगैरह जो है वो हम लोग बाद में एक ही जिसमें कंसोलिडेट करेंगे उसी में रेंज कर लेंगे। तो जस्ट फर्स्ट क्लिक ऑन डेटा कंसोलिडेट ऑप्शन। ओके। अब देखिए जो ये तीनों सीट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये देखिए इतने सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स ओनली, स्टीडेप सैंपल है, स्टीडेपी पॉपुलेशन का सैंपल है, वेर सैंपल, वैपी पॉपुलेशन, ये सब इतने सारे ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। तो सम ऑप्शन अभी हम लेते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो रेंजेस डिफाइन करनी है, तो रेंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, है ना, कि कितने से कितने तक में से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। और स्टैटिक ग्रुप ऑफ सेल्स डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं, है ना, स्टैटिक बनाने के लिए, मतलब रो एंड कॉलम के पहले। अब देखिए इसमें मैनुअली भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली इंसर्ट करने से बेटर रहेगा कि डेटा सॉरी जो डेटा रेंज ऑफ सेल्स है वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो हजारीबाग का रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके। देखिए ये फॉर्म हमारा होगा ये डेटा। तो इस डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा में रेंज ऑफ सेल्स में सेलेक्ट कर लिया। ओके। अब यहाँ पे करना है ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये वर्कशीट देखिए डॉलर साइन लग गया ना वर्कशीट से पहले, और सेल से मतलब कॉलम से भी पहले और रो से भी पहले ये डॉलर साइन लग गया, इसका मतलब क्या स्टैटिक है। ओके। अब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, रेंज ऑफ सेल्स डिक्लेयर करते हैं और यहाँ ऐड करते हैं। ऐड हो गया। नेक्स्ट गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट वाला में आते हैं, रेंज ऑफ सेल डिक्लेयर करते हैं और ऐड करते हैं, तीनों ऐड हो गया। ठीक। अब हमें कहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये आप यहाँ आइए, सेलेक्ट करके रखिए और कुछ करना नहीं है ना। रिजल्ट आउटपुट कहाँ आएगा इसके लिए, ओके, कॉपी टू दिस, है ना, ये जो है रिजल्ट कॉपी टू कंसिडर डेटा एंड दिस, इसका एड्रेस आ जाएगा। ओके करिए। देखिए इधर आ गया, ये अनबैलेंस हो गया, रीजन की सिलेक्शन यहाँ था, यहाँ रखता। फिर से जाइए डेटा में, कंसोलिडेट दिस, ये जो है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ये रेंज पे, तो ये रेंज ओके हो जाएगा, उसका ओके करिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, है ना आउटपुट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग में सबसे पहले देखिए कि जूस में जनवरी में 1000 रुपीज़ था। ठीक। रामगढ़ में जूस 900, याद रखिएगा, गिरिडीह में 1000। ओके। अब सम अप करने के बाद यहाँ पे देखिए 2900, है ना, चूंकि सम ऑपरेशन परफॉर्म किए थे जोड़ करके आउटपुट रिजल्ट आ गया। स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही है। मल्टीपल सीट्स को डेटा को हम क्या किए, यहाँ पे कंसोलिडेट किए। कंसोलिडेट कहने का मतलब है इंटीग्रेट किए, कंबाइंड फॉर्म में था ना, सॉरी सेपरेशन फॉर्म में था, और सारे सीट्स का डेटा को क्या किए एक जगह पे कंबाइन कर लिए, क्योंकि ये सारी डिफिकल्टीज हट जाती है। अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिकली हम एक सपोज एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किए। वैसे एम एस वर्ड में भी, सॉरी एम एस एक्सेल में भी डेटा को कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है। ये ओपन ऑफिस हम लोग को पढ़ना है अभी फिलहाल, ओपन ऑफिस का कैल्क। अगर एम एस वर्ड में करना होगा तो सिंपली कुछ नहीं करना है, क्लिक ऑन डेटा टैब, उसमें से भी जाना है, क्लिक ऑन कंसोलिडेट ऑप्शन में जाना है, और उसके बाद में डिजायर फंक्शन और रेफरेंस ऑफ डेटा जिस प्रकार से इसमें से सिलेक्शन था उस प्रकार से उसमें भी करके ओके कर देना, बस सिंपली, वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है।
Okay, this might helpful to our students कि क्लास 10th के बच्चे जिन्हें डेटा कंसोलिडेशन में परेशानी होती है कि एग्जाम्पल कैसे नहीं समझ में आता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. Thank you. That's all for today. And if you like this video, so just share with your friends to help them कि वो भी समझ पाए. Like the videos for the motivation only and nothing. Thank you.